हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति होवे, प्रभु के नाम की महिमा होवे, प्रभु के नाम की तारीफ होवे। हम मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का प्रोमिस वचन है जो कि लिया गया है भजन संहिता 18 के 28, जहाँ पर इस तरह से लिखा है कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। मेरे प्यारो, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक परमेश्वर के दास अपने जीवन के बारे में परमेश्वर यहोवा को सराहते हैं, उनके नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मेरे प्यारो, यहाँ पर एक परमेश्वर के दास अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके वो बोल रहे कि प्रभु, ये बात सही है, सच है कि जब तक तू किसी व्यक्ति के जीवन में उजियाला नहीं दे देता है, तब तक उस व्यक्ति का जीवन अंधियारे में ही बीतता हुआ चला जाता है। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन इस तरह से कहता है, यहाँ पर परमेश्वर की दास इस तरह से कहता है कि हाँ प्रभु, जब तक अगर तू किसी व्यक्ति के जीवन में उजियाला नहीं देता, अगर जब तक यदि तू किसी के व्यक्ति के जीवन में उजियाला नहीं देता, तब तक उसका जीवन अंधेरा में ही बीतता हुआ चला जाता है। और तूने हमारे जीवन में अपनी उजियाला, अपनी ज्योति, अपनी सामर्थ, अपने अनुग्रह दिया है, और इसलिए मैं आपको सराहता हूँ, इसलिए मैं आपको तारीफ करता हूँ। मेरे प्यारो, ये दास कोई और दूसरा नहीं है, बल्कि ये दास परमेश्वर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दास है, जिनका नाम दाऊद है। मेरे प्यारो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं, भजन संहिता 18:1 से लेकर के, तो यहाँ पर परमेश्वर के दास राजा दाऊद परमेश्वर के उपस्थिति में होकर के उनके नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वो उस वक्त की बात है जब परमेश्वर यहोवा ने उस दाऊद को उनके शत्रुओं के हाथों से छुड़ाया, शाऊल के हाथों से बचाया और उन्हें विजय दिया उनके शत्रुओं के ऊपर। तो राजा दाऊद परमेश्वर के कदमों में गिर करके नम्रता के साथ में अपने परमेश्वर यहोवा को सराहते हैं। मेरे प्यारो, जब हम पढ़ते हैं 18 के 1 से, यहाँ पर इस तरह से परमेश्वर के दास राजा दाऊद परमेश्वर को सराहते हैं। लिखा है कि हे यहोवा, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर के दास कहते हैं, हे मेरे यहोवा, हे मेरे बल, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा ताकत है, तू ही मेरा सब कुछ है। और हे मेरे यहोवा, मैं तुझसे ही प्रेम करता हूँ। हे यहोवा, हे मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, जिनका मैं शरणागत हूँ। हाँ, वह कहता है, वह मेरी ढाल और मेरी उद्धार का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के दास राजा दाऊद अपने जीवन में उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपना बल मानता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहा। मेरे प्यारो, परमेश्वर के दास राजा दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर को अपना ताकत मानता हुआ चलता हुआ आगे की ओर बढ़ा। मेरे प्यारो, हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में, हर एक समस्या में, चाहे उसके जीवन में बहुत सारे परेशानी क्यों नहीं आई, लेकिन उस सारे परेशानियों में, उस सारे मुसीबतों में, उस सारे कलेशों में, उस सारे दुष्शत्रुओं के षड्यंत्रों में राजा दाऊद अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके परमेश्वर को अपना ढाल, अपना बल, अपना गढ़, अपना चट्टान बनाते हुए आगे की ओर बढ़ता गया। मेरे प्यारे, यहाँ पर सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो कि लिखा है कि जब वो परमेश्वर को अपना बल, अपना चट्टान, अपना गढ़, अपना छुड़ाने वाला, अपना उद्धार माना,
तब परमेश्वर यहोवा ने उन्हें सारे शत्रुओं से आजाद करते हुए लेकर के चले गए। मेरे प्यारो, हो सकता है कि आपके भी जीवन में तरह तरह के समस्या होंगे। मेरे प्यारो, हो सकता है कि आपके भी जीवन में तरह तरह के कलेश होंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारे रोग होंगे। हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मुश्किलों में फंसे होंगे। हो सकता है कि आपके भी जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से शैतान की षड्यंत्र, शत्रुओं के षड्यंत्र आपके जीवन में हावी हुआ हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सुबह के समय में परमेश्वर यहोवा के वचन यह कहता है कि अगर आप अपने परमेश्वर यहोवा को, सृष्टिकर्ता को अपने जीवन का बल बनाएंगे, हम मेरे प्यारे अपने बल बनाएंगे, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ, अपनी चट्टान, अपना गढ़, अपना छुड़ाने वाला और अपना ढाल बनाएंगे, तो मेरे प्यारो परमेश्वर यहोवा आपको और आपके पूरे परिवार को छुड़ाने वाला बन जाएगा मेरे प्यारो। हाँ मेरे प्यारो, क्योंकि लिखा है, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है, जब राजा दाऊद परमेश्वर का अपना सब कुछ बना लिया और कहा कि प्रभु तू मेरा ही सब कुछ है, चट्टान, बल, सब कुछ तू मेरा है और मैं तुझसे ही प्रेम करता हूँ और तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हाँ प्रभु, जब से मैंने तुमको अपने होश में आराधना करते हुए आया है, जब से मैं तुमको अपना बल माना है, तुम मेरे जीवन में अपना ज्योति देते हुए लेकर के आया है। हाँ प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है और मैं तुझसे ही प्रेम करता हूँ। हाँ मेरे प्यारो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का अपना बल, अपना उद्धार, अपना गढ़, अपना चट्टान, अपना छुड़ाने वाला और अपना सब कुछ बना लेते हैं, तो मेरे प्यारो आपके भी जीवन में परमेश्वर यहोवा अपना ज्योति, हालेलुया, वो ढेल देंगे मेरे प्यारो, और आपके जीवन को अंधकार से बाहर निकालेंगे मेरे प्यारो। आपके जीवन में अपना ज्योति, अपना दीपक, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति, अपना सब कुछ देंगे जो कि आपकी जरूरत होंगे मेरे प्यारो। हाँ मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर यहोवा महान परमेश्वर हो। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको, हाँ मेरे प्यारो, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन में परमेश्वर को अपना बल, अपना शरण स्थान मानने की जरूरत है मेरे प्यारो। अगर आप मानेंगे, परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके घरों में अपना ज्योति, हालेलुया, वो ढेल देंगे मेरे प्यारो। आपको सारे अंधकार में से, हालेलुया, अंधकार में से बाहर निकालेंगे मेरे प्यारो। हाँ मेरे प्यारो, आपके जीवन से सारे अंधकार, आपके परिवारों के जीवन में से सारे अंधकार को बाहर हटा करके अपनी ज्योति देंगे मेरे प्यारो, अपनी सामर्थ्य देंगे मेरे प्यारो, और आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में उजियाला ही उजियाला और शांति ही शांति और आशीष ही आशीष होंगे मेरे प्यारो। क्योंकि मेरे प्यारो, जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब 18:6, जहाँ पर इस तरह से लिखा है कि जो परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर यहोवा को अपना सब कुछ मान करके चलता है और अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित कर देता है, तो उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा से हट जाता है। हाँ मेरे प्यारो, आपके लिखा है कि उसके डेरे में से अंधेरा उजियाले के कारण हट जाता है। हाँ मेरे प्यारो, आपके भी जीवन में से वो सारा अंधेरा, वो सारा तकलीफें, वो सारे मुसीबतें, वो सारे समस्याएं हट जाएगा मेरे प्यारो, और आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे मेरे प्यारो। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस सुबह के समय में अपने आप को एक बार फिर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और राजा दाऊद के समान परमेश्वर यहोवा को अपने जीवन में अपना बल मानिए मेरे प्यारो। अपने जीवन में अपना चट्टान मान लीजिए मेरे प्यारो। हाँ मेरे प्यारो, अपने जीवन का छुड़ाने वाला मान लीजिए मेरे प्यारो। अपने जीवन का ढाल मान लीजिए मेरे प्यारो। अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लीजिए मेरे प्यारो। तब देखिए परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, आपका शरण स्थान बन जाएगा मेरे प्यारो।
आपका छुड़ाने वाला बनेगा मेरे प्यारो, आपका उद्धार करने वाला बनेगा मेरे प्यारो, आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करने वाला बनेगा मेरे प्यारो, और आपके जीवन में हालेलुया अपना ज्योति, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से भरने वाला, आपको सामर्थ्य से भरने वाला बनेगा मेरे प्यारो। हाँ मेरे प्यारो, इस सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते, महिमा करते, प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु, एक बार फिर से प्रभु इस सुबह के समय में खास तौर पर हम आपके पास आते, अपने सर को झुकाते हुए नम्र दिल के साथ खुदा प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इस सुबह के समय में प्रभु ये सारे मेरे प्यारे भाई बहन के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु हालेलुया टूटे हुए हैं प्रभु जी, निसहार है प्रभु हालेलुया। हाँ प्रभु जी हालेलुया, हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी लोग हमारी आवाज़ों को सुन रहे हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी सारे लोगों को प्रभु जी नाम बाई नाम प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं इस सुबह के समय में। मेरे राजा कृपया करके अपने जोरावर हाथों को बढ़ा करके प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु हाल इनके जीवन को प्रभु कबूल कर ले खुदावन खुदा। हाँ प्रभु जी इनके हाथों को थाम ले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी अपने हाथ हालेलुया अपने जोरावर हाथों को बढ़ा करके प्रभु जी, हाँ प्रभु हालेलुया इनके जीवन में प्रभु जी अपने आशीष को दे दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आपके दास होने के नाते प्रार्थना करते प्रभु जी और ब्लेस करते प्रभु जी भजन संगीता की किताब 18 के 28 के द्वारा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जिस तरह से राजा दाऊद अपने आप को हालेलुया आपके सन्मुख में रख करके हालेलुया प्रार्थना करता है और कहता है कि प्रभु आप ही मेरे जीवन का हालेलुया अंधियारे को हटा करके उज्याले में लेकर के आते हैं। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आप भी अपने हालेलुया जोरावर हाथों को बढ़ा करके प्रभु ये सारे मेरे प्यारे भाई बहन के जीवन से प्रभु अंधियारे को हटा करके प्रभु जी, तकलीफों को हटा करके प्रभु जी, समस्याओं को हटा करके प्रभु जी, कष्टों को हटा करके प्रभु जी, कलेशों को हटा करके प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी उज्याला दे प्रभु जी। हाँ प्रभु इनके जीवन में प्रभु जी अपने दीपक जला दे खुदावन खुदा, ताकि हाँ प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी अपनी सामर्थ्य दे प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जी अपनी शक्ति दे प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जी अपनी आत्मा दे प्रभु जी, ताकि सब के सब प्रभु हालेलुया हालेलुया आपके ज्योति में चलने वाले होने पे प्रभु जी। हाँ प्रभु हालेलुया प्रभु जी ये लोग प्रभु जी सामर्थ्य में चलने पे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आपके आत्मा के हालेलुया आपके आत्मा के द्वारा चलने वालों में से होने पे प्रभु जी, और आपकी योजना को जान करके प्रभु जी अपने जीवन को बिताने वालों में से होने पाए मेरे खुदा। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु हालेलुया हम प्रार्थना करते प्रभु इन सारे लोगों के जीवन को प्रभु आप संभाल करके रखना प्रभु जी, साथ ही साथ इनके पूरे परिवार को भी प्रार्थना करते प्रभु। हाँ प्रभु जी साथ ही साथ प्रभु इनके कामों को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी इनके हालेलुया हर एक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इनके हर एक जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी कृपया करके प्रभु जी अपने जोरावर हाथों को बढ़ा करके प्रभु जी इन सारे लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए प्रभु जी, आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्रभु जी आप अपने आह के पुतली के समान प्रभु जी तरह तरह के रोग से, तरह तरह की बीमारी से, तरह तरह के समस्या से बचाते हुए आगे क्यों लेकर के चलना खुदावन खुदा हालेलुया, ताकि प्रभु हालेलुया आने वाले दिनों तक प्रभु जी इसी तरह से प्रभु आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करने वालों में से होने पाए मेरे राजा। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज दिन भर प्रभु जी संभाल करके रखना प्रभु जी, और अपनी योजना को प्रकट करना प्रभु जी, अपनी आशीष देना प्रभु जी और अपनी अनुग्रह देना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी तू दयालु हर जा, तू दया करना। आप हमारे विनती और प्रार्थनाओं को सुने इसलिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद करते, लाखों लाख धन्यवाद करते हैं राजा। आप हमारे विनती को सुने इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको आदर और महिमा देते हुए आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेते हैं, सुन और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन।